जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा दरिंदा और नरभक्षी था जो 11 से 14 साल की नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बनाता था, उनका रेप करता था, उन्हें मारता पीटता था, उनके साथ बर्बरता करता था, यहाँ तक कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों का सेक्स रैकेट चलाता था। इस हैवान की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसका नाम था जोरो रेंच, वहाँ पर ये नाबालिग बच्चियों को कैद करके रखता था। पीड़ित बच्चियों ने ये भी बताया कि ये दरिंदा उन बच्चियों को अंडे सहेजने वाली मानव मशीन के रूप में यूज भी करता था, उन्हें जबरन प्रेग्नेंट कर बच्चा पैदा करवाता था। इस हैवान की हैवानियत यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के अनुसार छोटी नाबालिग बच्चियों का खून पीते थे सिर्फ और सिर्फ अपनी जवानी बनाए रखने के लिए, ताकि ये लंबे समय तक जवान दिखे। यहाँ तक कि बच्चियों को जलाकर खाने की टेबल पर परोस देते थे, फिर ये दरिंदे बड़े हिचाव से उसे खाते भी थे। एप्स्टीन एक बहुत बड़ा अमीर फाइनेंसर था और उसकी पहचान बड़े बड़े अमीर और ताकतवर लोगों से थी। एप्स्टीन से जुड़ी जांच में लाखों फाइलें सार्वजनिक की गई हैं, जिसमें 35 लाख दस्तावेज, 1,80,000 फोटोज और 2,000 से अधिक वीडियोस सामने आए हैं। इन दस्तावेजों में दुनिया के कई अमीर और ताकतवर लोगों के नाम सामने आए। इन फाइलों में जिन लोगों का जिक्र हुआ है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और भी कई बड़ी बड़ी हस्ती के नाम शामिल हैं। कुछ दस्तावेजों के अनुसार तो भारत के भी कई बड़ी बड़ी हस्ती के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जेफरी एप्स्टीन ऊंची ऊंची हस्तियों को, उन बच्चियों को बेच देता था और उनकी तस्करी करता था। इसकी शुरुआत 2005 में फ्लोरिडा में हुई, जहां पर एक 14 साल की लड़की का यौन शोषण हुआ था और उसकी शिकायत उस बच्ची की मां ने की थी। जांच में पता चला कि ये पहला मामला नहीं है, बल्कि 50 और नाबालिग लड़कियों ने उस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि उसके आलीशान घरों में हाई प्रोफाइल पार्टी की जाती है और उसके निजी जेट से नाबालिग बच्चियों की तस्करी की जाती है। उसके ये सभी अपराध सिद्ध होने के बाद 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की जेल हुई। 2019 में उसे एक बार फिर चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया, जहां 1 महीने बाद जेल में उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन कुछ तथ्य बताते हैं कि उसके इन अपराधों में कुछ बहुत बड़े बड़े ताकतवर और अमीर लोगों के नाम जुड़े हुए थे, जो वो लोग नहीं चाहते थे कि सामने आए, और इसी वजह से उसका मर्डर जेल में करवा दिया गया था। उसकी गर्लफ्रेंड जिसने उसका साथ दिया था, 2021 में उसे अरेस्ट किया गया और 20 साल की उसे सजा दी गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि एक ऐसा दरिंदा जिसके गुनाहों को बयान करने के लिए 35 लाख पन्नों का कच्चा चिट्ठा तैयार किया गया, जिसके खिलाफ सारे सबूत है, सारे एविडेंस है कि उसके इस गुनाह में कौन कौन उसका साथी था, बावजूद इसके सरकार कुछ नहीं कर रही। क्योंकि जो कानून सजा देने के लिए कुर्सी पर बैठी है, अगर वही गुनहगार हो तो आखिर सजा देगा कौन? और यही सिस्टम की सच्चाई है कि अगर कोई गरीब गुनहगार हो, कोई सवाल नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई बहस नहीं, डायरेक्ट सजा सुना दी जाती। लेकिन वही सामने कोई ताकतवर इंसान खड़ा हो तो 35 लाख पन्ने भी कोरा कागज बन जाते हैं और इंसाफ सिर्फ एक तमाशा।